नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर द एंटी थायराइड ड्रग्स? एंटी थायराइड ड्रग्स कब लेते हैं? जब हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, जब थायराइड का लेवल जो होता है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन बहुत एक्सेस में रिलीज होता है, तो उसको कम करने के लिए अपन एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट वी विल टेक द इनहिबिटर ऑफ सोडियम आयोडीन सिम्पोटर। ठीक है, इसमें आते हैं थायोसाइनेट एंड परकोलेट। ठीक है, नाउ कम टू द डायग्राम। नाउ ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने पूरा एक फॉलिकुलर सेल बनाया है, थायराइड ग्लैंड के अंदर का पूरा पोर्शन बनाया है कि थायराइड हार्मोन कैसे रिलीज होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन से, ऑर्गेनिफिकेशन से, कपलिंग से, और फाइनली थायराइड हार्मोन कैसे बनता है। तो अभी जो है वो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट जो अपना था वो था सोडियम आयोडीन सिम्पोटर के बारे में। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो था अपना वो था सोडियम आयोडीन सिम्पोटर। तो सोडियम आयोडीन सिम्पोटर का पहले बताइए कि नॉर्मल वर्क क्या होता है। सोडियम आयोडीन सिम्पोटर जो होता है वो क्या करता है, आयोडीन को सेल के अंदर लेकर आता है। ठीक है, ये अपना फॉलिकुलर सेल्स हैं। फॉलिकुलर सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में सोडियम आयोडीन सिम्पोटर जो है वो आयोडीन लेकर आता है। ठीक है, ये आयोडीन आप देख सकते हैं, ये आ गया यहाँ पर अंदर। आयोडीन जो है वो आयोडीनियम के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट ड्रग के अंदर बताऊंगी। सबसे बड़ी बात है, सोडियम आयोडीन सिम्पोटर जो है वो आयोडीन लेकर अंदर आ रहा है। जब आयोडीन अंदर आएगा तो क्या होगा, आयोडीन अंदर आएगा तो ये बाकी के स्टेप बनेंगे, बाकी के स्टेप बनाएंगे तो थायराइड जो है हार्मोन बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन और बनेगा। तो अपन को क्या करना है, एक एक स्टेप को इनहिबिट करना है जिससे थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाए और अपना जो हाइपर थायराइडिज्म हो रहा है, थायराइड का लेवल जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज सोडियम आयोडीन सिम्पोटर को इनहिबिट करने के लिए अपन थायोसाइनेट या फिर अपन परक्लोरेट जो है वो ड्रग यूज कर रहे थे। थायोसाइनेट एंड परक्लोरेट जो होगा वो क्या करेगा, सोडियम आयोडीन सिम्पोटर को ही इनहिबिट कर देगा। इसको इनहिबिट करने से क्या होगा, इस सिम्पोटर को इनहिबिट करने से आयोडीन जो है वो अंदर नहीं आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट ड्रग। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इनिबिशन ऑफ सोडियम आयोडीन सिम्पोटर मैंने आपको बताया डायग्राम में। आयोडीन इज ट्रैप्ड इन द फॉलिकुलर सेल्स, मैंने आपको बताया था कैसे जो है वो सोडियम आयोडीन सिम्पोटर के थ्रू अंदर आता है आयोडीन और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जाके ट्रैप हो जाता है। व्हाट इज ट्रैप? अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, थायोसाइनाइड एंड परकोरेट, ये दो ड्रग्स होती है, थायोसाइनाइड एंड परकोरेट इनहिबिट दिस ट्रांसपोर्टर। कौन सा ट्रांसपोर्टर? ये सिम्पोटर। कौन से सिम्पोटर को? सोडियम आयोडीन सिम्पोटर को थायोसाइनाइड एंड परकोलेट इनहिबिट कर देंगे। इससे क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो होगा वो कम हो जाएगा, रिलीज होना। ठीक है, थायराइड हार्मोन सिस्टम में। एंड दीज ड्रग्स आर वेरी टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, लेकिन इसकी वजह से आजकल इसको अपन यूज नहीं करते। ठीक है, थायोसाइनेट जो होता है वो, जो थायोसाइनेट इसमें ड्रग होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? पत्ता गोभी आपने देखी होगी, कैबेज के थ्रू, सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू, सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड के थ्रू, इनसे ये थायोसाइनेट प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब है कि आजकल बहुत सारी ड्रग्स जो है वो बन गई हैं इसके उसमें टक्कर में। तो ये वाली ड्रग्स जो होती है उसके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत हैं सोडियम आयोडीन सिम्पोटर के, तो इसको आजकल अपन यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी इसको एज अ एंटी थायराइड ड्रग जो है अपन को मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, now our next drug is the thyroid peroxidase inhibitor. This is the most important drug we use, thyroid peroxidase inhibitor. ठीक है, उसके अंदर आता है प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है, मैथिमाजोल, ठीक है, और कार्बिमाजोल, ये भी आएंगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर। नाउ कम टू द डायग्राम। नाउ अब क्या होता है, जब सोडियम आयोडीन जो सिम्पोटर होता है उससे आयोडीन जो है वो फॉलिकुलर सेल्स में आ जाता है, तो क्या कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो आयोडीन है वो आयोडीनियम में बदल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, टीपी जिसको अपन कहते हैं टीपी, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में आयोडीन जो है वो आयोडीनियम में बदल जाता है, माइनस से प्लस के साइन में बदल जाता है, और इस स्टेप को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेप, या ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेप।
Now what is the second step? This is the first step, that is oxidation step in the presence of thyroid peroxidase. Now next step is आयोडीनियम जो है, आयोडीनियम जो होता है वो किस में बदल जाता है? मोनो आइडोटायरोसिन में एंड डाई आइडोथायरोसिन में, ठीक है। इसको अपन MIT भी कहते हैं, ठीक है, MIT या फिर DIT, ठीक है। मोनो आइडोथायरोसिन में बदल जाता है या डाई आइडोथायरोसिन में बदल जाता है। कौन? आयोडीनियम, ठीक है। किससे प्लस होके, किससे मिलके? थायरोसिन रेसिड्यूज से मिलके मोनो आइडोथायरोसिन में एंड डाई आइडोथायरोसिन में। और ये स्टेप भी किसके प्रेजेंस में हो रहा है? कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है? TP, दैट इज थायरोसिन थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। दैट इज थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। और इस स्टेप को आयोडीनियम से मोनो आइडोथायरोसिन एंड डाई आइडोथायरोसिन के बनने को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनिफिकेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप, ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज फ्रॉम आयोडीन टू आयोडीनियम, सेकेंड स्टेप इज फ्रॉम आयोडीनियम टू मोनो आइडोथायरोसिन एंड डाई आइडोथायरोसिन, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिफिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोसिन, इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनो आइडोथायरोसिन एंड डाई आइडोथायरोसिन। क्या किस में बदल जाता है? T3 एंड T4, T3 एंड T4 आपने सुने होंगे, दैट इज टेट्रा। T4 का क्या मतलब है? टेट्रा आइडोथायरोसिन एंड T3 का क्या मतलब है? ट्राई आइडोथायरोसिन, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब है ट्राई आइडोथायरोसिन, ट्राई मतलब 3, ट्राई, एंड व्हाट इज 4, दैट इज टेट्रा आइडोथायरोसिन। तो दिस स्टेप फॉर्मेशन ऑफ मोनो आइडोथायरोसिन एंड डाई आइडोथायरोसिन से T3 एंड T4 के बनने को क्या कहते हैं? कपलिंग। क्या कहते हैं इस स्टेप को? कपलिंग। दिस इज द थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप। और ये भी किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है? थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। कहने का मतलब है ये फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप ऑर्गेनिफिकेशन, थर्ड स्टेप कपलिंग, ये तीनों स्टेप जो हैं वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहे हैं? थायराइड पेरोक्सीडेज, थायराइड पेरोक्सीडेज, थायराइड पेरोक्सीडेज, ये तीनों जगह थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? इस एंजाइम को ही इनिबिट कर देंगे। अपन ऐसी ड्रग देंगे जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट कर देगी। इससे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेप होगा, ना ऑर्गेनिफिकेशन स्टेप होगा, ना कपलिंग स्टेप होगा, और ओवरऑल क्या होगा? थायराइड हार्मोन ही नहीं बनेगा। थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो अपने हाइपरथायरॉयडिज्म, जिनके थायराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके अंदर थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, तो थायराइड हार्मोन की लेवल अपने आप से कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द थ्योरी। नाउ हियर इज थायराइड पेरोक्सीडेज इनिबिटर, ठीक है। नॉर्मली थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम कैटेलाइज द 3 रिएक्शन। मैंने पीछे बताया था थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम जो मैंने बताया था वो कौन सी 3 रिएक्शन को करता है? ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 3 प्रोसेस से होता है, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग से। तो अपन क्या करेंगे? इस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे। जब एंजाइम नहीं रहेगा तो ये तीनों स्टेप जो है वो भी इनिबिट हो जाएंगे। तो इसमें मैंने जैसा आपको बताया, इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं? कार्बिमाजोल, ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है। तो क्या करेगी? कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल इनिबिट दिस एंजाइम, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एंजाइम को इनिबिट करेगी। एंड दीज ड्रग इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू थायराइड हार्मोन। ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्टेप ही नहीं होंगे तो नया थायराइड हार्मोन ही नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे? न्यू थायराइड हार्मोन को बनने से रोकेगी ये। बट देयर एक्शन मैनिफेस्ट ओनली व्हेन ऑलरेडी स्टोर्ड पुल ऑफ T3 एंड T4 इज यूटिलाइज्ड। कहने का ये मतलब है कि जो अपने T3 एंड T4 अपने याद है लास्ट में बन रहा था, कौन से स्टेप में? कपलिंग स्टेप में। तो वो T3 एंड T4 जो अपना बन गया है लास्ट में, जब तक वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो जाता, ठीक है, तभी ये ड्रग जो है वो काम करती है, याद रखिएगा। बट देयर एक्शन मैनिफेस्ट, याद रखिएगा, ओनली व्हेन ऑलरेडी स्टोर्ड पुल ऑफ T3 एंड T4 यूटिलाइज। जब तक वो लास्ट वाला जो है वो वाला जब तक यूटिलाइज नहीं होता तब तक वो नए स्टेप को जो है वो इनिबिट नहीं करेगी। जब तक ये T3 एंड T4 जब ये यूटिलाइज हो जाएगा, फिर वापस से जो नया हार्मोन बनने के लिए जो स्टार्ट होगा उसके अंदर ये ड्रग जो है वो एक्शन करेगी। नाउ दस अ लैग पीरियड ऑफ T1/2 इज वीक। जो लैग पीरियड होता है इसका मतलब लैग पीरियड होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेनली 1 to
3 वीक्स का होता है ये, ठीक है। 1 to 3 वीक्स तक ये जो है वो उसका लैग पीरियड होता है वर्क एक्शन करने का। साइड इफेक्ट क्या होता है, रिवर्सिबल ए ग्रैन्युल, ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा। T3 एंड T4 जब तक यूटिलाइज नहीं होगा, जो लास्ट में स्टेप में आपने देखा, ये हमारा जो बना था T3 एंड T4, ठीक है। तो नॉर्मली जो T3 एंड T4 हो रहा है, ये जब तक पूरे की पूरा यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है, उसके बाद ही अगर अपन ने ड्रग दी है उसका एक्शन होगा। जब ये यूटिलाइज हो जाएगा T3 एंड T4, उसके बाद वापस से फिर अपन ड्रग देंगे, तब ही ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनिबिट करेगी, ठीक है। उसके बाद जब जो नया है T3 T4 उसको नहीं बनने देगी। बस ये है कि नया जो T3 T4 है वो नहीं बनेगा, लेकिन जो पहले वाला है वो तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका तो है वो जब तक वो यूटिलाइज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अभी नया बनेगा वो नया जो है उसको बनने नहीं देगी, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कपलिंग स्टेप को इनिबिट कर देगी थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को इनिबिट करके, ठीक है। नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट, रिवर्सिबल ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ठीक है। वही न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो सब जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स और ये सब भी बढ़ जाते हैं। रिवर्सिबल ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस इसका साइड इफेक्ट है। मैक्यूपैपुलर प्यूरेटिक रैशेज स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो सकती है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा पीटीयू मतलब प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है। प्रोपाइल थायोयूरासिल जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा अपन प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं। जब प्रेगनेंसी के अंदर किसी फीमेल को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए या फिर लैक्टेशन के समय, ठीक है, ड्यूरिंग द मिल्क जो बेबी को पिलाते हैं, तब उस समय अगर सपोज हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो उस केस के अंदर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के पीरियड में अपन क्या कर सकते हैं, प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और बाकी के पेशेंट को अपन मैथिमाजोल कार्बिमाजोल दे सकते हैं, और मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं, मेनली प्रेगनेंसी के अंदर प्रोपाइल थायोयूरासिल। नाउ सबसे पोटेंट कौन सी ड्रग होती है, कार्बिमाजोल एंड मैथिमाजोल, ठीक है। प्रोपाइल थायोयूरासिल जो होती है वो थोड़ी लो पोटेंट होती है। व्हाट इज पोटेंसी, जो कम डोज में ज्यादा असर करे, ठीक है, वो होती है। तो इसकी प्रोपाइल थायोयूरासिल की लो पोटेंसी होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पोटेंट क्या होती है, कार्बिमाजोल एंड मैथिमाजोल, जो कम डोज में भी ज्यादा असर कर जाती है, ठीक है। प्रोपाइल थायोयूरासिल ऑल्सो कॉडेड हिपैटोटॉक्सिसिटी भी कर देती है कई बार ये, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना प्रेग्नेंट फीमेल में इसी को ही देंगे, प्रोपाइल थायोयूरासिल को। अदर यूजेस क्या है, दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल द थायरोटॉक्सिकोसिस। व्हाट इज थायरोटॉक्सिकोसिस, क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन जो होता है बॉडी में रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्ट्रॉम। व्हाट इज स्ट्रॉम, मतलब कि एक तूफान सा आ जाता है कि थायराइड हार्मोन एक्सेस में बॉडी में बढ़ जाता है, तो उस केस में अपन थायरोटॉक्सिस केसेस में या फिर थायराइड स्ट्रॉम के केसेस में अपन कौन सी ड्रग देते हैं, ये वाली कार्बिमाजोल एंड मैथिमाजोल। क्योंकि आपने देखा होगा ये तीनों स्टेप को इनिबिट करती है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो होती हैं वो यही होती हैं, ठीक है, थायराइड पेरोक्सिडेज इनिबिटर्स। नाउ यूज्ड इन द यंग पेशेंट में भी अपन यूज कर सकते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द थायराइडेक्टोमी, ठीक है। कुछ पेशेंट में क्या होता है, इतना ज्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है कि कई बार तो थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको ही निकालना पड़ता है, ठीक है। थायराइडेक्टोमी से पहले भी अपन इस पेशेंट जो है उसको अपन यंग पेशेंट में इसको ड्रग को यूज करते हैं। यूज टू मेक द पेशेंट यूथायरॉयड। यूथायरॉयड का मतलब क्या होता है, यूथायरॉयड का मतलब होता है कि पेशेंट के थायराइड के लेवल को नॉर्मल करना, ठीक है। नॉर्मल करने के लिए भी अपन ये वाली ड्रग लेते हैं बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। व्हाट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन तब देते हैं जब अपना बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, तो अपन आयोडीन जो अपना ग्लैंड होता है उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए, उसके सेल्स को डिस्ट्रक्शन करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, मेनली आयोडीन 131, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। वो रेडिएशंस आती हैं गामा और बीटा, वो इस टाइप की रेडिएशंस होती है, वो क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती है। तो उसको देने से पहले यूथायरॉयड उनके जो थायराइड है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं, कार्बिमाजोल एंड मैथिमाजोल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दीज ड्रग्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ड्रग इन नेक्स्ट वीडियो।